3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन थोड़ा सा अलग रहने वाला है क्योंकि मैं आज बहुत ही बेसिक चीज़ें बताने वाला हूं आपको। और वैसे भी ये जो चीज़ें हैं वो छोटे क्लास के बच्चों के लिए हैं, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे कुछ क्वेश्चन बाज रहे हैं, तो उन्हीं को मैं लेके आया हूँ, उन्हीं का सॉल्यूशन है इसमें। तो सबसे पहले जो है एक्सरसाइज 1.1 से। एक्सरसाइज 1.1 में क्या है? एक्सरसाइज 1.1 में है नंबर लाइन। क्या है? नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर लाइन होती क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन क्या होती है भाई? सबसे पहले मैं बताऊं तुम्हें, ये एक लाइन है, एक रेखा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से 0। और ये नंबर लाइन ये होती है कि ये इधर से भी अनंत होती है, इनफाइनाइट, और इधर से भी। इधर भी आप नंबर लिखते जाओगे, बस इधर ये रहता है कि यहाँ पे सब धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर निगेटिव। जैसे देखो, यहाँ पे मैं ले लूँ 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर लें तो यही चीज़ निगेटिव में, माइनस में, -1 -2 -3 -4। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? तो मैं पहले तुम्हें बता दूं कॉन्सेप्ट कि होता है, कितने नंबर होते हैं। नंबर कई तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं भाई? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे लेके अनंत तक, तो वो 1 से शुरू होते हैं। कौन से नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे उन्हें क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर बोलोगे। एक होता है और उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर ये कौन से नंबर होते हैं भाई? होल नंबर वो होते हैं कि जो अब 1 से शुरू किया, इसमें 0 भी जोड़ दो, अब 0 1 2 अब ऐसे चलता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गए। फिर होता है तुम्हारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं भाई? वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्याएं जिन्हें बोलते हैं। तो रियल नंबर होते हैं कि वो तुम्हारे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं, यानी कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। ये कैसे? यानी कि आप -2 -1 -0, फिर यहाँ से 1 2 3, ये इधर भी और इधर भी, ये वो तुम्हारे कहलाते हैं रियल नंबर। ठीक है, फिर एक और नंबर आता है, वो क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर, इसमें भी 2 होता है, एक होता है धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है ऋणात्मक निगेटिव इंटीजर। ठीक है, धनात्मक इंटीजर कौन से होते हैं? धनात्मक इंटीजर यानी कि यही सब, अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से धनात्मक इंटीजर, तो ये सब धनात्मक इंटीजर और ये सब ऋणात्मक इंटीजर हो जाएंगे तुम्हारे। समझ गए? तो ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर। ठीक है, कि हमने रियल नंबर लाइन को पढ़ लिया कि नंबर लाइन 0 से इधर भी, इधर सब धनात्मक होगा पॉजिटिव, और इधर सब निगेटिव होगा। ठीक है, इधर सब माइनस वाले होंगे, इधर सब प्लस वाले होंगे, और ये होते हैं हमारे नंबर। क्योंकि अभी नंबर का यूज आएगा तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि इस एक्सरसाइज में नंबर लाइन आपको बना के दे रखी है, एक सेकंड, ये नंबर लाइन बना के दे रखी है। अब इस नंबर लाइन पे हमें यहाँ पे दे रखा है 0, और यहाँ पे हमें दे रखा है 5, यहाँ दे रखा है 10। ठीक है, इसे मैं और बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे कितना दे रखा है? 15। समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे समझा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 10, और यहाँ पर 15। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इधर तरफ बाईं तरफ जो रहेगा 0 के, वो सब माइनस में रहेगा, ये माइनस माइनस और ये माइनस। ठीक है, अब ये इधर सब धन वाले हैं, उधर ऋण वाले, यानी कि इधर सब पॉजिटिव, इधर सब निगेटिव है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है तुमसे कि टेम्परेचर बताया, यानी कि नंबर लाइन पे हम ये नंबर बता रहे हैं, ये टेम्परेचर को बता रहे हैं कि ये कितना है। ये है 5 डिग्री सेल्सियस, ये है 10 डिग्री सेल्सियस, ये है 15 डिग्री सेल्सियस। ये बस बता रहे हैं टेम्परेचर को। ये है 5 डिग्री, ये है -10 डिग्री, और ये है -15 डिग्री। और ये अलग अलग जगह का नाम दे रखा है, श्रीनगर, शिमला, हिमाचल प्रदेश, अलग अलग जगह का नाम दे रखा है। मैं डिनोट करता हूँ ए से। इन्होंने बोला कि ए जो है, ए
यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है -5 डिग्री, और बी ये है, बी है 10 पे। तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि पूछा डिफरेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब होता है घटाना, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है ये पूछ रहा है हमसे। डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है, डिफरेंस यानी कि अंतर पूछ रहा है, ठीक है, अंतर पूछ रहा है। अब क्या करोगे देख लो, तो भाई ए पे क्या है, ए का टेम्परेचर, और अंतर पूछ रहा है -b का टेम्परेचर, यही पूछ रहा है तुमसे। तो ए का टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, माइनस यहाँ पहले से, और यहाँ पे कितने हैं, ये है 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अब ये कितना हो गया, इनका जो डिफरेंस आ गया वो कितना हो गया, ये हो गया 15 डिग्री सेल्सियस और माइनस का। अब ऐसे कैसे हुआ, ये देखो, पहले तुम्हें माइनस प्लस का मसला समझना होगा कि ये किस तरह से जुड़ते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं इसे। तो मैं बता दूं कि तुम्हें पता होगा कि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, ठीक है, प्लस 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 ही होता है, और प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस ये क्या होगा, ये प्लस होगा। अगर हम इनका गुणा करें तो क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है। अब इसी से हम सॉल्व करेंगे इसे, देखो कैसे, अगले पेज पे समझो। अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है -2 प्लस का 3, तो अब क्या करोगे यहाँ, देखो पहले तुम्हें ये देखना है कि इसमें क्या है, प्लस माइनस है। तो अभी मैंने बताया कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो अगर माइनस प्लस माइनस होता है तो इस पूरे ऑपरेशन में, मतलब इस पूरे को कैसे सॉल्व करोगे, माइनस होगा ये, यानी कि ये 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 1। अब मसला ये करता है कि यहाँ पे कौन सा निशान लगेगा, ये माइनस का 1 है या प्लस का 1 है। तो उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि इनमें बड़ी गिनती कौन सी है, 3 है भाई, बड़ी गिनती है 3। तो अब 3 के सामने कौन सा है, 3 के साथ कौन सा चिन्ह है, कौन सा है हमारे पास। तो हमने देखा कि धन है, यानी कि प्लस है, तो प्लस है, तो यहाँ पे हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे है प्लस। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया -5 प्लस का 3। अब क्या होगा बताओ भाई, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटेगा ये, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये कितना है यहाँ पे, अब बताओ कौन सा निशान लगेगा, यहाँ पे निशान वो लगेगा जो बड़े के साथ होगा। यहाँ पे 3 क्या है, छोटा है, 5 बड़ा है, और 5 के साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, समझे ये। अब देखो ये पीछे वाला देखो, ताकि समझ में आए तुम्हें। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे है -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा ये, 5 और 10 15, तो ऐसे मैंने 15 लिख दिया। अब फिर आई भाई किसकी बात, निशान की बात, चिन्ह की बात आई, कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस दोनों में है, यानी बड़े वाले का लगता है, हमें ये पता है, तो बड़े वाले का लगा दो 10 का भाई, तो ये -15 डिग्री सेल्सियस आ गया, यहाँ से आ गया आंसर तुम्हारा। ये समझ में आया कि नहीं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आगे आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, एक और क्वेश्चन है, उसमें क्या है, उसमें है कि हमें ए दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस, उसी नंबर लाइन से मैं बात कर रहा हूँ जो पीछे मैंने बनाई है। ए 5 डिग्री सेल्सियस, बी कितना है, -3 डिग्री सेल्सियस। फिर ये बोल रहा है कि जो सी है आपका वो है 4 डिग्री सेल्सियस, और डी जो है वो है 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गए आपके ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं उस नंबर लाइन पे। अब पूछ रहा है कि ए बी का डिफरेंस ज्यादा होगा या सी डी का डिफरेंस ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, यानी क्या अंतर पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, 5, रुको एक सेकंड, हमें अंतर पूछा है, तो पहले हम अंतर a माइनस बी लिख लेंगे, अंतर, और ये c माइनस डी। अब देखना है किसका ज्यादा होगा, तो a माइनस बी, ए का कितना है टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, माइनस बी का कितना है, अब ये ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो चिन्ह, दो साइन एक साथ नहीं हो सकते ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ में आया, कुछ किया नहीं मैंने, ए और बी की वैल्यू रखी है, सिर्फ ए और बी का मान रखा है। यहाँ पे सी कितनी है 4 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने भी बताया कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर देखो ये 5 ऐसे ही लिख दो, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये इससे गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +3, तो 5 और 3 8 डिग्री सेल्सियस, ये 8 है। और यहाँ पे 4 - 3, अब बताओ यहाँ पे 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस भाई, ये तो इजी था।
तो यहाँ से हमने पता किया, दोनों को सॉल्व किया कि इसका डिफरेंस है 8 डिग्री और इसका है 1 डिग्री सेल्सियस। यही वेरीफाई करना था, तुम्हारे क्वेश्चन में ये है, देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1.1। जो 1.1 एक्सरसाइज उसमें यही है, नंबर लाइन, नंबर के बारे में है, नंबर लाइन है जो मैंने पीछे बताया। ये नंबर लाइन मैंने बताई कि कैसे इसमें एक तरफ सब पॉजिटिव वाले होते हैं नंबर और एक तरफ निगेटिव वाले होते हैं। इसमें वैल्यू दे देगा, तुम्हें वही वैल्यू उठाना है और सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये बस तुम साइन याद रखो कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, तो वहाँ से आसानी से सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर अब तुम्हारी जो नेक्स्ट वो है वो मैं ले रहा हूँ, इसमें एक एक्सरसाइज और ले लेते हैं, उसके बाद अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 में क्या बोल रहे हैं भाई? एक्सरसाइज 1.2 में बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि कौन सी नंबर, कौन सी संख्या बड़ी है, छोटी है, बराबर है। वही साइन कन्वेंशन वाला रूल है। कैसे है भाई? क्वेश्चन देखते हैं हम और फटाफट खत्म करते हैं इसमें है कि यूज दिस साइन, कौन सा साइन है? एक ये है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। ये 3 साइन है, इसका यूज करना है। बहुत आसान है, समझ लो कैसे। ये जो है ये होता है ग्रेटर देन, मतलब कि जैसे यहाँ कोई नंबर लिखा है 9, तो ये 9 जो है वो 8 से बड़ा है ना, तो कैसे बताओगे ये? तो मैथ में जो साइन यूज करते हैं, जो निशान यूज करते हैं, उसे इस तरह से बोलते हैं और इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी कि 9 इज ग्रेटर देन किससे? 8 से। ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ 17, यहाँ पे लेते हैं हम लोग 20। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे? इसको हम लोग दोनों तरीके से, इसको भी दोनों तरीके से बोल सकते हो क्या? 9 इज ग्रेटर देन 8 या 8 इज लोअर देन या लेसर देन, ये बोल सकते हो, लेस देन। ठीक है, तो अब 17, इसमें क्या बोलोगे कि 17 इज लेस देन 20। समझ में आया? जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये मुंह जो खुला होगा वो उसकी तरफ होगा। मैं समझाने के लिए बता दूं कि जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये वाला मुंह खुला होगा, जिसकी तरफ ये तीर का निशान है वो छोटी गिनती होगी। ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक सेकंड, तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि -8 प्लस -4, और यहाँ पे तुम्हें वो साइन लगाना है, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल, कौन सा लगेगा। और यहाँ पे है -8 माइनस -4। इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैंने बताया अभी कि ये -8 है और ये देखो यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, है कि नहीं? है ना, ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये प्लस माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 4, तो -8 -4। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? जुटेगा या घटेगी दोनों संख्याएं? बताओ। अब 8 है और 4 है, लेकिन दोनों के आगे माइनस माइनस है। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि दोनों संख्याएं ये जुटेंगी। तो 8 और 4 हो गया 12। साइन कौन सा लगेगा? निशान ये -8 का, क्योंकि 8 बड़ा है, यहाँ पर -12 हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमारे साथ चल रही है भाई। इधर का देखते हैं क्या मसला है। -8 इधर है, इधर भी माइनस माइनस खुलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आई। -8 + 4, तो -8 + 4 क्या होगा? ये बताओ, पहले घटेगा या जुटेगा दोनों? देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो ये घटेंगे। 8 में से 4 घटा दो, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस है, यहाँ माइनस है, कौन सा लगेगा निशान भाई? जिसके आगे जो बड़े के साथ होगा। बड़ा है -8, तो यहाँ पे माइनस का निशान लग जाएगा। अब बताओ -12 बड़ा है या -4 बड़ा है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अभी मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पर फिर से बताना पड़ेगा। नंबर लाइन बताया कि इधर रहता है 0, इधर सारे धन वाले, पॉजिटिव वाले 1 2 3 4, और इधर सब माइनस वाले, -1 -2 -3 और -4। अब तुम्हें यहाँ देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे देखो ये 1 2 बड़ा है, 1 छोटा है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है। इधर ऐसे चल रहा है, लेकिन इधर कैसे चल रहा है? इधर ऐसे चल रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें जब कोई तुमसे पूछे कि -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा रहेगा? हमेशा रहेगा बड़ा -1। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी के आगे, गिनती के आगे, ये देखो जैसे 100 है मैंने लिखा, तो ये 100 बड़ा है या 1000 बड़ा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया
तो ये मेरा गलत हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, ये जो माइनस दिख रहा है, माइनस यहाँ पे ये जो मैंने माइनस लगाया है, तो ये -1000 वो कम हो गया। ये हमें गिनती नहीं देखनी है, हमें ये देखना है अगर माइनस आ गया। माइनस का मतलब मैं एग्जांपल की, जैसे आपने किसी से उधार लिया है, तो आप उधार लेंगे तो आप हमेशा माइनस में रहेंगे। इसलिए आप चाहे जितना ज़्यादा उधार लेंगे उतना ज़्यादा माइनस में रहेंगे, और जितना आपके पास है, जैसे 100 रुपये हैं आपके पास और 1000 रुपये आपने उधार लिए, तो आप माइनस में है ना। तो उसी तरह से आपको समझना होगा कि जैसे किसी ने लिखा कि -1 बड़ा है या -2, तो है तो बड़ा कौन सा, -1। और अगर किसी ने कह दिया 1 बड़ा है या 2, तो यहाँ पे तो 2 बड़ा रहेगा। तो आपको यहाँ समझना होगा कि ये जब माइनस में आ जाती है वैल्यू तो क्या होता है, और पॉजिटिव में रहेगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे -12 बड़ा हो गया -4, ऑब्वियसली -4 बड़ा होगा, ठीक है, और -12 छोटा होगा, क्योंकि गिनती हमें देखनी है और माइनस है तो ये और छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब फटाफट एक और क्वेश्चन देखते हैं और ख़त्म करते हैं इसे भाई, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आ जाएगा। क्या पूछा है कि एक और क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू रियल नंबर, सम ऑफ टू रियल नंबर क्या हो, 0 हो। मतलब ऐसी दो संख्याएं बताओ कि जिन्हें जोड़ने पे 0 आ जाए। तो मैंने अभी बताया कि मैं एक ले लूँ -2 + 2, ये कितना होगा। अब बताओ, पहले जैसे मैंने तरीका बताया, पहले ये देखो माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस है तो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो यानी कि 2 में से 2 चला जाएगा, 0, बात खत्म। बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं यार, -4 + 4, कोई भी गिनती का -4 और +4 ले लो रियल नंबर, और तुम्हें वहाँ उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर। अभी मैंने बताया इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर भी, नेगेटिव इंटीजर भी। तो यही कह रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर लो a और एक नेगेटिव इंटीजर लो b। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर a b लो, और क्या करो, वेयर डिफरेंस इज 2, मतलब कि उनका जो डिफरेंस है, यानी कि a और b ऐसी गिनती होना चाहिए दोनों की जिनको घटाने पर -3 आए वैल्यू। अब बताओ भाई a और b कौन सी ऐसी वैल्यू, a धनात्मक होना चाहिए और b ऋणात्मक, यानी a पॉजिटिव और b निगेटिव होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ a -1 और b ले लेता हूँ 2। बहुत सारी गिनती आ सकती है, इसमें देखो क्या करते हैं। अब डिफरेंस है यानी कि a - b, तो a कितना है -1 और माइनस b कितना है 2। तो अब बताओ यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस है तो यानी कि जुटेंगे दोनों, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये कितना हो जाएगा 3। अब कौन सा लगेगा माइनस, तो ये कितना आ गया -3 आ गया। ऐसे ही और ले सकते हो, a की वैल्यू ले लो आप कितनी -4 और b की वैल्यू ले लो 1। तो अब क्या होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे -1 लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए -3 का। तो अगर a - b है तो क्या होगा, a की वैल्यू आ जाएगी -4 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब बताओ जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये -4 और माइनस माइनस +1। अब क्या होगा यहाँ पर, ये देखो माइनस प्लस माइनस तो यानी घटेगा, 4 में से 1 जाएगा, आएगा 3, और निशान किसका लगेगा, बड़े का। तो बड़े में क्या है -4, तो -3 हो जाएगा। हो गया कि नहीं, आसान है कि नहीं। अब ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं लूँगा वो लूँगा 1.3 और 1.4, और उसे फटाफट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।